नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में आज दिन भर चर्चा इस बात को रही कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में किसने फंसाई। बात शुरू हुई कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर सीबीआई ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने कुछ दिनों बाद सुनवाई करने की बात कही है। यानी फिलहाल लालू प्रसाद की जमानत पर कोई संकट नहीं है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने बयान दिया कि लालू प्रसाद की जमानत को लेकर सीबीआई जानबूझकर ऐसा कर रही है। तब सवाल विपक्ष ने यह खड़ा किया कि आखिर नीतीश कुमार ये बताएं कि लालू प्रसाद को किसने फंसाया था। नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उनके साथ साथ तमाम बीजेपी के आला नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वह याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है। 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है, रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है। और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज, अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है, उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं। बिहार और आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजू पटना से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजू, जिस तरह से ये बात सामने आई है कि आखिर नीतीश कुमार कह रहे हैं और नीतीश कुमार पर आरोप पूरी बीजेपी ये लगा रही है कि नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को फंसाया। नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो और ललन सिंह, नीतीश कुमार, इनके नाम सामने आ रहे हैं। आखिर बड़ी दिलचस्प बात है कि इस पर जमकर अब सियासत हो रही है। नहीं, देखिए उदय, आपको याद होगा कि 1994 में जब ये फॉर्डर स्कैम जो चारा घोटाला है, जब ये जब मामला सुर्खियों में आया था, तो उस समय इसका क्रेडिट जो है वो ललन सिंह को जाता है, क्योंकि उस समय ललन सिंह समता पार्टी में हुआ करते थे और जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे। और विधिवत इस चारा घोटाले को उजागर करने में ललन सिंह और जो भी शिवानंद तिवारी, जो आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, इन दोनों की एक बड़ी भूमिका थी। और ये दोनों ही इस फॉर्डर स्कैम को इन लोगों ने उजागर किया था। तो आज एक बार जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि सीबीआई जो है बार बार वो चार्जशीट जो है वो दायर करती है, फिर से सुनवाई की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की है। हालांकि आपको पता होगा उदय कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बार फिर से 1 सितंबर को जो है वो सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए जो है वो समय दिया है कि 1 सितंबर को सीबीआई के कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रखे। तो उसके बाद जो है सो आज जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा कि सीबीआई का न सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है, बल्कि लालू परिवार के साथ साथ देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सीबीआई को केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया और सीबीआई जो है वो जानबूझ करके परेशान जो है वो उन नेताओं को कर रही है जो कि बीजेपी के टारगेट पर है। और जैसे नीतीश कुमार का ये बयान आता है, उसके बाद से पूरी बीजेपी जो है वो हमलावर हो जाती है। सबसे पहले नित्यानंद राय, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो फिलहाल पटना के दौरे पर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे टारगेट किया और नीतीश कुमार उन्होंने यह कहा कि नीतीश जी, आप याद कीजिए उन दिनों को जब इस पूरे प्रकरण को लेकर न सिर्फ आप की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीबीआई के पास पहुंचे थे, बल्कि पूरे बिहार में घूम घूम करके आपने किस तरीके से चारा घोटाले को उजागर किया था और आम लोगों तक पहुंचाया था। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। फिर विजय सिन्हा हैं जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो ये बयान है, उस बयान के पीछे की जो राजनीति है वह यह है कि भाई अब सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन वाकई में जो चारा घोटाला है, इस पूरे स्कैम को कहीं ना कहीं से उजागर करने में नीतीश कुमार की पार्टी की एक बड़ी भूमिका थी, जो समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले जब 2017 में जब बिहार में महागठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था,
तो उसमें भी तेजस्वी यादव के ऊपर एक स्कैम का आरोप लगा था, एक घोटाले का आरोप लगा था, और उसमें यह कहा गया था कि ऐसे अधिक संपत्ति के मालिक जो हैं वो तेजस्वी यादव जो हैं वो हो गए हैं, और उस समय वो डिप्टी सीएम थे, और नीतीश कुमार को ये बातें कहीं ना कहीं से नागवार गुजरी थी। और जैसे ही ये बातें सामने आई कि उन पर चार्जशीट हो रहा है, तो उन्होंने सरकार से तुरंत समर्थन वापस ले लिया था। तो ये वही नीतीश कुमार हैं जिनका 2017 में कुछ और स्टेटमेंट होता है, 1994 में इनकी पार्टी जो है उस चारा घोटाले को जो है वो उजागर करती है, फिर 2023 में आप देखिए कि फिर नीतीश कुमार जो है अपनी वो भाषा को बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री के अंदर जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार एक बार फिर से इस तरीके का बयान देकर के फंस गए हैं, जिसके बाद से पूरी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बिल्कुल लगता है उनका ये बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी को भी दर्शा रहा है कि जब तथ्य देने थे, जब सबूत देने थे, तब चारा घोटाले को लेकर वो मुखर थे, और अब आज बचाव करना उनकी लगता है सियासी मजबूरी बन चुकी है। नहीं, देखिए, अब नीतीश कुमार को ये चीज़ पता है कि जब से वो इंडिया महागठबंधन में गए हैं वो, उसके बाद से उनको ये लग रहा है कि अब तो चूंकि सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना है। और भी आप देखे होंगे कि हालिया दिनों में जो लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें भी नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी बिहार में नहीं बताई जा रही, बल्कि उनको अभी फिलहाल उनके 16 सांसद हैं, उनको अब 6 सीट पर जो है वो सिमटा कर रख दिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार की बेचैनी जो है वो कहीं ना कहीं से बढ़ रही है, और नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहते हैं गंवाना जिसमें कि वो बीजेपी को घेरने में पीछे रह सकें। और आज जिस तरीके से, चूंकि हालांकि आज चूंकि सुनवाई नहीं होनी थी, कल ही सुनवाई हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और उसमें फिर तेजस्वी यादव का बयान भी कल जब वो पटना आए थे देर शाम तो उन्होंने दिया है कि किस तरीके से सीबीआई जो है वो उनको घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका परिवार विचलित नहीं होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर जो है वो सीबीआई से सफाई मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इससे सवाल जब पूछा जाता है और जब वो जवाब देते हैं, तो हालांकि उनको ये बात उस समय नहीं जहन में रहा होगा कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उसके बाद से लगातार बिहार में सियासी पारा जो है वो है, और ये सियासी पारा आने वाले दिनों में न सिर्फ हाई रहेगा, बल्कि मुझे लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव लड़ा जाएगा 2024 में, उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर इस मुद्दे को बिहार में उठाएगी कि एक समय था जब नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर ऐसी ही उनकी क्या सियासी मजबूरियां थी कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए। तो ये बीजेपी इसको एक बड़ा एक एजेंडा भी बनाएगी, लेकिन इन सबके बीच अब नीतीश कुमार के लिए उनकी जरूरी भी है, जो अब उनकी मजबूरी बन चुकी है, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अब इस तरीके का बयान जो है वो लगातार दे रहे हैं। चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में होता क्या है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।